हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंटिन्यू करते हुए फिर से चर्चा करेंगे। एक अलग टाइप के क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके आया हुआ है और वेरी इंपॉर्टेंट, चूँकि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है तो आप समझ सकते हैं ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम के ख़ास तौर से अगर वो इस वीडियो को देखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो भाई पार्ट 1 से आप देखो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी बातें, और डायरेक्टली आप मिड वीडियो कोई देखते हो तो आपको कम समझ आ सकता है। इसलिए जो लोग नहीं देखे हैं उनकी बातें कर रहे हैं, जो लोग रेगुलर वॉच कर रहे हैं उनका तो ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और कुछ क्वेश्चंस के थ्रू जो है हम अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर रहे हैं। देखिए, जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें आउट ऑफ 70 आप यही चाहोगे कि 70 मार्क्स आ जाएं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑनेस्टली ईमानदारी से हर चैप्टर को अच्छे से एकदम कहीं से कोई गुंजाइश ना रह जाए इस तरीके से स्टडी करनी होगी। स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा। जैसे हमने आपको प्रीवियस वीडियो देखेंगे आप, जैसे ये पार्ट शायद जो भी चल रहा हो 12-13 जो भी हो, सारे पार्ट्स को आप क्लियर करते जाओगे तो हर पार्ट में एक कंटेंट आपको बताते चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में आइए बिना देर के बात करते हैं। क्या है ये आपका, मैंने आपको ये बात बताई थी, कॉर्नर पे ज़रा देखो, आपको बताया था कि अगर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा हों और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में हो, जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म की ही बातें होती हैं, ax² + bx + c = 0 और इसके रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा। रूट्स का मतलब मैंने बार बार बताया है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्स की दो वैल्यूज़ मिलती हैं, उन्हीं को हम रूट्स कहते हैं, तो अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर दो रिलेशन हमने पढ़ रखा है, क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होती है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी उसका सम और उसका प्रोडक्ट हमें मालूम हो चुका है। इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसकी हेल्प लेनी है, इसी पर डिपेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बोर्ड एग्जाम 2014 में, तो उस पर मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ। एक क्वेश्चन ही नहीं आप समझ रहे हो, इस क्वेश्चन को समझने का मतलब इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन होंगे, सैकड़ों हजारों, वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं समझना होता है, क्वेश्चन की वर्किंग रूल समझना होता है, प्रोसीजर समझना होता है और उसका प्लान समझना होता है। तो ये देखिए सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और सॉल्यूशन करने से पहले आपको क्वेश्चन रीड करके बताते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है वो समझिएगा। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए शॉर्ट में इक्वेशन लिख देता हूँ, x² - x - 2 = 0। ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन ये गिवन पोर्शन हो गया, हमें क्या बता दिया गया कि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। देन क्या करना है, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कोई दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, हुज रूट्स आर दिस एंड दिस, 2α + 1 एंड 2β + 1। सबसे पहली बात, अगर आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जा रहा है तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने का क्या कंडीशन है या क्या फार्मूला आपको बताया था मैंने, आपको याद होगा, बताया गया है x² - अल्फ़ा + बीटा लिखते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब अल्फ़ा बीटा रूट्स होंगे तो अल्फ़ा + बीटा लिखेंगे। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यानी जो हम जानना चाहते हैं, जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कौन कौन हैं, 2α + 1 है एंड 2β + 1 है। तो यहाँ पर आप अल्फ़ा + बीटा नहीं लिखोगे, यानी यहाँ पर आपको जनरल फॉर्म लिखना जरूरी होगा। हमने पढ़ रखा है सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई x, ये होता है। अब रूट्स जो भी हों, अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा + बीटा लिखो, यहाँ पर कुछ और है तो कुछ और लिखेंगे। करना क्या है, रूट्स का सम करना है, ठीक है ना, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फ़ा इंटू बीटा लिखते थे, लेकिन जब अल्फ़ा बीटा यहाँ नहीं है इसलिए अल्फ़ा बीटा लिखना जरूरी नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये देखिए, और = 0। ध्यान देने वाली बात है, x² - सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = ये इक्वेशन को फॉर्म करने का चाहे फार्मूला कह लीजिए या कंडीशन कह लीजिए। तो कहने का मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको बनाना है तो उसके जो रूट्स हैं, अगर मैं रूट्स, ये देखिए, अगर मैं रूट्स को अल्फ़ा बीटा ना कर करके R1 R2 कह लूँ, R मीन्स रूट्स, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे रूट्स हैं नहीं, तो R1 और R2 अगर रूट्स हैं हमारे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 + R2, यहाँ क्या हो जाएगा, R1 × R2 हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब जो रूट होंगे उन्हीं को यहाँ पर सम करना है, उन्हीं को यहाँ पर प्रोडक्ट करना है। अच्छा, आप डायरेक्टली ये वैल्यूज़ अगर यहाँ ला करके पुट कर दोगे तो सोचोगे आंसर आ जाएगा, आंसर नहीं आएगा। जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, ऐसा का मतलब क्या,
ऐसा का मतलब कि आपको हेल्पिंग कंडीशन में दे दिया जाए कि अल्फ़ा बीटा हमारे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो बिना देरी किए इन फार्मूलों का या इन रिलेशनशिप्स का यूज़ कर लीजिए। कहने का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा को फाइंड कर लीजिए और अल्फ़ा इंटू बीटा को फाइंड कर लीजिए जब भी आपको ये हेल्पिंग कंडीशन दी जाए। क्यों? क्योंकि इन्हीं इक्वेशंस का, इन्हीं हेल्पिंग कंडीशंस का यूज़ करके हम अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन को बहुत ही आसानी से बता पाएंगे या फाइंड कर पाएंगे। ठीक है ना? तो ये समझना होगा, यही वर्किंग रूल है, यही प्लान है कि जब भी अल्फ़ा और बीटा कहा जाए कि ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आप क्या करोगे? आप दो वर्क बिना सोचे समझे जल्दी से कर डालोगे। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज़ को फाइंड कर लोगे। क्यों? क्योंकि वही हेल्पिंग कंडीशन है। अभी आपको जब करूँगा तब समझ में आएगा कि कैसे वो हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए आइए हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला प्लान क्या है। पहला प्लान है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा को फाइंड करना। तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। गिवन क्या है? गिवन ये है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन किसका? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। चूँकि हमें ए बी सी का काम पड़ेगा, ये देखो जब फार्मूला यूज़ करोगे तो ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो यहाँ पर पहले आप लिख लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो बताओ यहाँ पर स्मॉल ए क्या है? यानी हम क्या करते हैं, हम इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। जनरल फॉर्म क्या है आप जानते हैं? जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस जनरल फॉर्म से हम अपने गिवन इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्लियर होती है। ए की वैल्यू क्या है? देखो एक्स स्क्वायर के बगल मल्टीप्लिकेटिव नंबर कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बी की वैल्यू देखो, सेकेंड कोफिशिएंट मीन्स एक्स का मल्टीप्लिकेटिव नंबर, यहाँ पर साइन का भी खास ख्याल रखना होगा, क्या आएगा? -1। नंबर कुछ भी नहीं है 1 हो जाएगा, नेगेटिव लगाए तो -1। और सी मीन्स लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा? -2। अब ये जब चीज़ें क्लियर हो गई तो देन क्या हो जाएगा? फटाफट देन हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा क्लियर हो जाएगा। क्या आएगा? -b/a। फार्मूला यूज़ कर रहे हैं अब देखो, क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स कौन है? अल्फ़ा और बीटा। ये हम नहीं कहते, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस, ये तो फार्मूले का है, बी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, नेगेटिव है तो विद इन ब्रैकेट लिखोगे अपॉन ए। ए की वैल्यू 1 है, फाइनली क्या आएगा? फाइनली 1 आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा को फाइंड कर लो तो c/a बाई फार्मूला c/a। c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू है -2/a, यानी कितना हो गया? -2। तो अब आप देख रहे होंगे जो मैं कह रहा था कि जल्दी से दो काम कर लेना है, वो दो काम यही हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये हमारे इक्वेशन फॉर्मिंग रिक्वायर्ड इक्वेशन को जब भी बनाओगे तो वहाँ इन क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या कर लेना है? यूज़ कर लेना है। और अभी इसको सेव कर लीजिए। तो ये मैटर आप लिख चुके होंगे, इसको मैं रफ करने वाला हूँ। ठीक है ना? इसको आप बैक करके भी फिर से वीडियो को देख सकते हो। तो जब भी ये बात गिवन हो कि अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दो काम कर लेना। क्या? अल्फ़ा प्लस बीटा को फाइंड कर लेना और अल्फ़ा इंटू बीटा को फाइंड कर लेना। आगे वो कुछ भी पूछ रहे हों, कभी कभी वो कुछ और बातें पूछते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, इस टाइप के क्वेश्चन, तब भी यही काम करोगे। तब भी आप अल्फ़ा प्लस बीटा को फाइंड करके रख लोगे, अल्फ़ा इंटू बीटा को। या कोई नया इक्वेशन बनाने को कह रहे हैं आपसे जिसके रूट्स इन्होंने गिवन कर दिए हैं, तो भी आप कुल मिला करके अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा को बाई फार्मूला फाइंड करके इक्वेशन बना करके ऐसे आप रख लोगे। ठीक है ना? तो अब मैं इसको क्या करता हूँ? रफ करता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। ये इतना पोर्शन आपने लिख लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग अपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट का मतलब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने चल रहे हैं। ठीक है ना? तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है? 1 आई है। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आई है? -2 आई है। इसको यहाँ पर हम लोग कॉर्नर पर लिख लें, अभी यूज़ करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 1, फर्स्ट इक्वेशन। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आई है -2, इट इज़ सेकेंड इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशंस को अभी हम लोग क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। ठीक है ना? तो ये इतना पोर्शन मैं रफ कर देता हूँ। अब देखिए, ये तो हमारे पहले सेंटेंस से यानी कि गिवन पोर्शन से हुआ। हर क्वेश्चन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है गिवन पोर्शन और एक होता है आस्किंग पोर्शन, यानी क्या पूछ रहा है। तो क्या गिवन था? जो गिवन था उससे हमें क्या मिला? हमें दो बातें मिल गई, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई। बहुत आसान है। और अब देखिए
जो इक्वेशन हमें बनाना है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रूट्स कौन कौन से हैं तो पहले वो लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे सिंस 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 आर क्या है, आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड, जो इक्वेशन हमें बताना है वो हमारे लिए क्या है, रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन नहीं, गिवन वाला तो वो है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देन क्या हो जाएगा, देन रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फॉर्म होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी अभी चर्चा मैंने आपसे की थी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रूट्स मालूम हैं, ये रूट्स हैं, फर्स्ट रूट सेकंड रूट, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं, इस फार्मूले से अभी आपने बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई एक्स, ध्यान देना, सम ऑफ रूट्स विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई एक्स, और प्लस क्या होता है, प्लस होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई एक्स होगा, वहाँ पर मल्टीप्लाई एक्स नहीं होगा, बस छोटी सी बात ध्यान देना। अब आप रूट्स को जरा लिखना शुरू करिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस, बता दो फर्स्ट रूट क्या है, फर्स्ट रूट है 2 अल्फ़ा प्लस 1, सेकेंड रूट क्या है 2 बीटा प्लस 1। तो पुट करते हैं 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स और प्लस फर्स्ट प्रोडक्ट 2 अल्फ़ा प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 बीटा प्लस 1। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बहुत ही आसान है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला बहुत बार ये सवाल है, इसलिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बनता है। छोटी चीज़ें ही गलत करने पे तो मार्क छोटे हो जाते हैं, तो 70 नंबर का ख्वाब जो है ख्वाब ही रह जाएगा। इजी से टफ़ की ओर बढ़िए, ठीक है ना। तो पहले जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया कि इसको समझिए। एक इक्वेशन गिवन करके दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे बनाने को कहा जाएगा। तो अब भैया इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई फटाफट करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1। आप समझ रहे हैं, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। यानी कि अगर हम कहें यहाँ पर 2 कॉमन करने की बात तो कोई हर्ज नहीं है ना, समझो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और ये जो 1 1 है ये क्या हो गया 2। तो सब कुल मिला के 3 बातें आ गई, क्या, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और प्लस 2। तो इन तीनों में 2 क्या कर लेंगे, कॉमन, तो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, ठीक है ना। या चलिए अभी लिख देते हैं, डायरेक्टली कर देंगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ये भी बाइनोमियल वो भी बाइनोमियल। क्या रूल है, पहले का मल्टीप्लाई दोनों में करो, 3 होते तो तीनों में करते, और दूसरे का भी मल्टीप्लाई दोनों में करो। यानी आपने देखा होगा जब क्रिकेट स्टार्ट होता है तो एक टीम इधर खड़ी होती है, दूसरी टीम इधर खड़ी होती है, इधर के सारे क्रिकेटर उधर की टीम में सबसे हाथ मिला लेते हैं, फिर दूसरा वाला भी सबसे हाथ मिला लेता है ना, ऐसे ही बिल्कुल गेम है मल्टीप्लाई का भी। तो 2 अल्फ़ा का मल्टीप्लाई आप दोनों में करिए, यानी दोनों टर्म्स में करिए। तो 2 अल्फ़ा का मल्टीप्लाई 2 बीटा में करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 अल्फ़ा का मल्टीप्लाई 2 बीटा से कर रहे हो, तो 2 का 2 से किया 4 एंड अल्फ़ा बीटा, ठीक है ना। 10th के बच्चे हैं आप, इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मैं उनके लिए इतना डीपली बता रहा हूँ। तो 2 अल्फ़ा का मल्टीप्लाई से किया तो आया 4 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 अल्फ़ा, पहले खिलाड़ी का काम खत्म। दूसरा खिलाड़ी मीन्स दूसरा टर्म, दूसरे टर्म का मल्टीप्लाई शुरू करो दोनों में फिर से। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 बीटा से करेंगे तो 2 बीटा ही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। ये देखिए हो गया कंप्लीट, प्रोडक्ट कर दिया यानी दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। सिंप्लीफिकेशन की बारी आई। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है, अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो आपकी मेमोरी में पहले से सेटअप होना चाहिए कि जो भी चीज़ें यहाँ बनकर तैयार होने वाली हैं वो 2 फॉर्म में तैयार होंगी, एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा, दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बताइए अगर ये वैल्यूज़ हमें ना पता होती तो हम कैसे यहाँ पुट करते। इसलिए मैं कहता हूँ ये क्या हैं, ये हैं हेल्पिंग कंडीशन, ये हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं। तो अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर मैंने क्या समझाया, 2 कॉमन कर लोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस 4 अल्फ़ा बीटा, इसमें कुछ करना ही नहीं है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। अभी इन दोनों में क्या कर लिया, 2 कॉमन कर लिया, तो 2 कॉमन कर लिया तो विद इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना।
कुछ भी नहीं करना है, जहाँ जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो, और जहाँ आपको अल्फ़ा इंटू बीटा नज़र आ रहा है वहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दो, और देखो गेम फिनिश, आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया, तैयार हो गया। बस वैल्यू ध्यान से पुट करने की जरूरत है। ये देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू देख लो वहाँ से, सेकेंड इक्वेशन -2 प्लस, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सिंप्लीफिकेशन में। 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1, रिलेशन देखकर 2 का मल्टीप्लाई से रिलेशन है तो मल्टीप्लाई लगा दो, और आगे प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आने वाला है एक्स स्क्वायर। अब बताओ, यहाँ ध्यान दो, बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और इस 2 से क्या रिलेशन है मल्टीप्लाई का, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, यानी -4x, ठीक है ना। यहाँ समझना, x वाला मैटर क्लियर किया। अब ये बाकी जो कांस्टेंट बच रहे हैं, जैसे ये 4 2 ये 2 1 और ये 3 कांस्टेंट हैं, इसको बताने की जरूरत तो ना खैर नहीं है। ये क्या है बताओ, 4 2 क्या है -8, ठीक। ये क्या है 2 1 2 प्लस 2 हो गया, और ये क्या है 1 है। तो ये बता दो इन तीनों का सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, बाई 2 में 1 ऐड हो जाएगा 3, और ये -8 तो क्या हो जाएगा आपका -5 ना, भाई माइनस है तो ग्रेटर वाला लगेगा। तो कुल मिला के इन तीनों का सिंप्लीफिकेशन देखिए, 4 2 8, समझ रहे हैं ना, 1 यहाँ लिख दिया, और 2 1 2 एंड 1, तो ये 3 टर्म है, इन तीनों टर्म का सिंप्लीफिकेशन करो तो जाहिर सी बात है ये दोनों पहले ऐड हो गए, 3 हो गया, और 3 और -8 का आपस में सिंप्लीफिकेशन करोगे, अरे भाई -8 और +3 जब अपोजिट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है, और साइन उसका लगाते हैं जो ग्रेटर होता है, तो 3 और 8 का सब्ट्रैक्शन 5 आएगा, बड़ा कौन है 8, तो 8 का साइन लग गया, यानी फाइनल क्या आया -5 और इज इक्वल टू 0। ये जो लास्ट लाइन आप देख रहे हो यही हमारे इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर है। यही हमारे क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक पूछा गया था वो यही है। और इस तरीके से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करने का प्रोसेस मालूम चल गया और आपके 2 नंबर या 4 नंबर पक्के हो गए। इसी पर डिपेंड क्वेश्चन आप लगाइए, बुक्स सर्च करिए, चाहे पेपर से लगाइए, कहीं से भी लगाइए, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो गया। और मैंने क्या कहा, ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये तो एक पैटर्न है। इसी पैटर्न पर सैकड़ों सवाल आपके बनेंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन कर देगा, कहेगा उसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करो जिसके रूट्स अल्फा बीटा तो नहीं होंगे लेकिन अल्फा बीटा के फॉर्म में होंगे। यहाँ पर देखिए अल्फा इन्वॉल्व है, बीटा इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से काम क्या करना है, 2 प्लान है। 2 प्लान का मतलब पहला प्लान कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड कर लो, और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का फार्मूला या उसका फॉर्म क्या होता है वो आप ये देख पा रहे हैं। यही है फॉर्म। यहाँ पर हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, जब अल्फा बीटा होता है तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं उसके रूट्स अल्फा बीटा ना होकर के ये हैं, आप देख पा रहे होंगे अल्फा बीटा के फॉर्म में ही हैं, लेकिन पहला रूट है 2 अल्फा प्लस 1, दूसरा रूट है 2 बीटा प्लस 1। तो यहाँ पर आपने वैल्यू पुट की, ये देखिए फर्स्ट रूट प्लस सेकेंड रूट, यहाँ पर दोनों रूट का मल्टीप्लाई किया। मतलब मेरे कहने का कि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जान नहीं है, कहने का मतलब ये है, लेकिन समझने के बाद जान नहीं है ना, तो समझना होगा और आप अपने 2 नंबर या 4 नंबर इस तरीके से पक्के कर लेंगे।